तो द्रौपदी देखती उसको कि वो छठ की पूजा कर रहा है, छठ की पूजा कर रहा है। जब भी दीपावली का समय चला जाता और उस समय वो कर्ण जो है वो छठ की पूजा की तैयारी करने में लग जाता था और बड़े ही विधि विधान से वो छठ की पूजा किया करता था। तो इसका एक आध्यात्मिक पहलू ये है कि वो करता था। तो सडन से एक बार ऐसा पता चला कि द्रौपदी को पता चला कि कर्ण जो है वो सूर्य भगवान की पूजा करता है, साधना करता है। वो सूर्य पुत्र है, वो सूर्य की साधना करता है और वो भी सूर्य की साधना करती थी। अपने प्रायश्चित के लिए वो सूर्य की साधना करती थी। कर्ण सूर्य का इतना अच्छा संतान था जो दिव्य था, कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। इसके लिए वो सूर्य भगवान का साधना करता था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा संतान था और सूर्य भगवान उसके हमेशा साथ रहते थे। कर्ण के अगर कोई साथ में हमेशा रहता था तो वो सूर्य भगवान रहते थे। और सूर्य और नारायण दोनों का एक साथ रहता है, सूर्य नारायण यानी सूर्य भगवान। तो सूर्य के भी 7 घोड़े और उस भगवान श्री कृष्ण के भी महाभारत के युद्ध में 7 घोड़े यानी हमारी जो रहती है ना चेतना, हमारा जो स्पीड, हमारे जो जीवन की गति, तो इन सभी को ये 7 अश्विन कुमार कहलाते हैं। तो आप तो वो उसने जब देखा कि कृष्ण की ये पूजा कर रहे हैं तो उसने कृष्ण से पूछा क्यूरियस होकर कि ये जो कर्ण है सूत पुत्र, वो किसकी साधना, सूर्य की साधना करता है। लेकिन ये इतने सारे जो रिचुअल्स करता है, सारी चीजें इकट्ठे करता है और बड़े ही सात्विक भाव से करता है। और जब ये साधना करता है तो अगल बगल के सारे नर नारी सारे इकट्ठे हो जाते हैं सब। तो ये क्या है साधना, ये कैसी है साधना जो पानी में जाके मतलब ये करता है, ये क्या है। तो तब जाके भगवान ने उन्हें बताया कि ये कर्ण जो है वो सूर्य की साधना करता है और सूर्य की जो बहन है वो माँ छठी माता है और इसलिए कर्ण माँ छठी की पूजा करता है, माँ छठी की साधना करता है। तो वो रिश्ते में कैसे हो गई, उनकी बुआ हो गई। तो कैसी बुआ हो गई, जैसी कृष्ण की बुआ कुंती बुआ, हमेशा कुंती बुआ के साथ रहते हैं। अब कुंती बुआ के पास क्या है, कुंती बुआ के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा ऋषि से वो मंत्र प्राप्त किया था और उन्हीं मंत्रों से ये 5 के 5 गंधर्व जन्म लिए थे। अब मंत्र शक्ति से 5 गंधर्वों का जन्म लेना, फिजिकली बायोलॉजिकली ना जन्म लेने का एकमात्र मतलब होता है कि वो लोग बायोलॉजिकल नहीं थे, वो थ्रू बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुए थे। वो लोग शक्ति से ही शक्तियां पैदा हुई थी। जैसे हम शक्ति पत्थर को पत्थर घसते हैं तो अग्नि निकलती है, तो शक्ति से ही शक्ति पैदा हो। तो वो सारे शक्ति थे, डिवाइन थे। और कृष्ण जानते थे कि कर्ण भी सूर्य का डिवाइन चाइल्ड है। तो और इसलिए वो सूर्य को वर्शिप करता है और दान पुण्य करता है। तो वो द्रौपदी को बताते हैं। तो द्रौपदी के मन में भी आता है कि अच्छा, अगर ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई पूजा है, तो भगवान कहते हैं कि जिससे कि मुझे भी सुभद्रा के बहन के जैसे मुझे भी एक अभिमन्यु जैसा बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। तो भगवान कहते हैं हाँ, अगर तुमने तो बहुत साधना और तपस्या की है और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें भी पुत्र हो तो तुम छठी माता की पूजा करना शुरुआत कर दो। तो हम देखते हैं, हमें ये पूरा इसका प्रमाण मिलता है कि द्रौपदी ने भी छठ की मैया की पूजा करना, सूर्य की उपासना करना शुरू कर दिया था। और वो हमेशा देखती थी, जैसे जैसे कर्ण करता था पूजा वैसे वैसे ही कर्ण तो इसलिए करता था क्योंकि वो उसका एकमात्र सपोर्टर जो थे वो सूर्य भगवान थे, वो सूर्य का डिवाइन चाइल्ड था। और द्रौपदी इसलिए करती थी कि अगर पुत्र हो इस धरती पे तो मतलब ये देखो कितना दिव्य बलशाली, एकदम कवच कुंडलधारी, एकदम बहुत हैंडसम था, बहुत खूबसूरत था। मतलब ऐसे सुंदरताओं की तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सब डिवाइन थे। हमें लगता है वो हमारे ह्यूमन बीइंग जैसे 3 घंटे की जो हम पिक्चर देखते हैं वो थे, नहीं, वो लोग नहीं थे। वो लोग नहीं थे। वो स्पिरिचुअल पावर थे, स्पिरिचुअल बीइंग थे। वो लोग भगवान के ही बंदे थे जो किसी न किसी वजह से
से अपनी इस धरती पे भगवान के साथ एक कैरेक्टर निभाने और हमें एक बोलते हैं ना मैसेज देने के लिए आए थे कि उनको फॉलो करके हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए के बीच का रास्ता हम अपना सकते हैं, डू एंड डोंट का जो रास्ता है वो हम अपना सके, इसलिए वो कैरेक्टर्स आए थे। अभी द्रौपदी तपस्या करने लगी, जब द्रौपदी तपस्या कर रही थी तो कुंती उसको देखती है, कुंती उसको देखती है। अब कुंती को तो ये पता है कि इसको संतान नहीं हो सकती। अब वो कृष्ण से जाकर कहती है कि आपको तो पता है कि द्रौपदी तो 5 पतियों की पत्नी तो कहलाई है, मगर वो तो किसी की भोग्या है नहीं, इसीलिए सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ कराई गई। तो आपने उसे कैसे कह दिया कि तुम छठ माता का पूजा करो और वो भी संतान के लिए। और आप तो जानते हैं कि पहले उसने वो पहले से ही कितनी मतलब अब उसका तो धरती पे जो समय है काल है वो खत्म हो चुका है, पहले से ही वो कितनी साधना कर चुकी है, वो अग्नि जन्मा है। यही तो कारण है कि वो अर्जुन के साथ नहीं रही। तो भगवान कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की बुआ आप क्यों चिंता करती हैं, इसी बहाने द्रौपदी को पूजा पाठ करने दीजिए, साधना करने दीजिए, इस पृथ्वी पर उसे और साधना करने दीजिए, सूर्य के और करीब जाने दीजिए, उसे और बड़ी तपस्विनी बनने दीजिए, उसे वैकुंठ भी तो जाना है। तो कहते हैं वैकुंठ जाना है तो लेकिन फिर आप ही तो उसे माया मोह में फंसा रहे हो, जबकि अभिमन्यु तो उसका पुत्र है, सुभद्रा का पुत्र, अर्जुन का पुत्र, तो द्रौपदी का भी पुत्र हुआ। तब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ हर इंसान ये तो चाहता है कि उसका एक ही पति हो, एक ही इंसान हो जो उसको प्यार करे, लेकिन हर स्त्री ये चाहती है कि उसके छोटे छोटे 4-5 बच्चे हों। बताओ बुआ, क्या तुम नहीं समझती इस बात को? और तुमसे बेहतर कौन समझेगा? तुम 5 को कितना प्यार करती हो। तो ठीक, और सुभद्रा अभिमन्यु को प्यार करती है, तो क्या द्रौपदी हर चीज से खाली रह जाएगी? तो कुंती कहती इस तरह तो द्रौपदी माया में उलझ जाएगी, माया में फंस जाएगी। तो कहती है नहीं, तो भगवान कहते हैं नहीं, द्रौपदी को मैं जो जो भी बोलता आया हूं, द्रौपदी हर चीज एक बार में ही मान लेती है, वो पूरी टोटली डिटैच्ड है और वो पूरी तरह से मेरे साथ है, समर्पित है। और मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही तो परब्रह्म हूं। और फिर भूलती क्यों है बुआ? तो कुंती कहती है कि कैसे फिर उससे पुत्र होगा? अरे बोलती है बुआ आप छठी माँ पर विश्वास रखें, आप सूर्य नारायण पर विश्वास रखें। जब आपने उसी मंत्र के बल पर जब आपने कवच कुंडलधारी इतने शानदार पुत्र को इस धरती पर ला दिया, तो क्या उसी मंत्र के प्रभाव से द्रौपदी माँ नहीं बन सकती? आप देंगी इस छठ का व्रत पूरा होने के बाद बुआ, आप उसे वो मंत्र देंगी जिन मंत्रों से ये 5 आए हैं, उसी मंत्र से द्रौपदी के भी पुत्र होंगे। और छठी माता का तपस्या करती है, साधना करती है, और छठी माता के तप के प्रभाव से, सूर्य नारायण के प्रभाव से द्रौपदी माँ बनती है। पत्नी तो कहलाती है लेकिन माँ बनती है, और कैसे? दिव्य चेतना की माँ बनती है। तो कोई भी कहे कि वो 5 पतियों की पत्नी थी या 5 लोग उसके साथ कैसे भोगते होंगे, न मालूम, जो भी गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, तरह तरह के विचारक, तरह तरह के थिंकर्स जो हैं वो अपनी अलग अलग थिंकिंग लेकर आते हैं कि अर्जुन ने उसे ऐसा देखा, इसने ऐसा देखा, उसने ऐसा देखा, तो अब इनका साथ में ही रहना जरूरी है, ऐसा है। वो सारी चीजें गलत है। उनके पीछे एक कारण बस ये था कि उसने 5 बेलपत्र चढ़ाए थे, कामधेनु का श्राप लगा था, कृष्ण के साथ आना था, द्रौपदी का एक कैरेक्टर बनना था, द्रौपदी को एक चरित्र बनना था, और ये बनना था कि अगर आप अजन्मा, अगर आप दिव्य, अगर आप तेज पुंज बनना चाहते हो, तो इस दुनिया के हर रिश्ते को, हर नाते को आपको भूलना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। जब आप त्याग करने के लिए तैयार रहते हो तो आपको भगवान सब कुछ देता है और जरूरत से ज्यादा देता है। ये 5 पति जो 5 इंद्रिय थे, ये 5 इंद्रिय थे,
जो द्रौपदी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये 5 जो थे वो परम ब्रह्म के पावर थे जो द्रौपदी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और उसके पुत्र हुए, पुत्र भी उसको मंत्र की शक्ति से हुए। वो माँ भी बनी, वो पत्नी भी बनी, और हर समय शिव के साथ, शिव का तो उसको पर ब्रह्म का तो उसे साथ, शिव का तो साथ मिला ही हुआ था आदि योगी का, और पर ब्रह्म का उसे हर पल साथ मिला। और सूर्य नारायण की इतनी साधना, इतनी तपस्या करने के बाद उसने छठी का व्रत किया, छठी माता का व्रत किया, और सूर्य जैसे तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी कथा महाभारत में आती है। तो द्रौपदी इसी तरह से पत्नी भी बनी, और द्रौपदी इसी तरह से माँ भी बनी। अब कई बार लोग कहते हैं कि द्रौपदी को जब भरी सभा में खींच कर लाया गया तो द्रौपदी उसी समय कृष्ण क्यों नहीं आ गए? क्यों आ जाएंगे कृष्ण भाई उसी समय, जब कृष्ण ने, जब भगवान ने आपको हमेशा बोल दिया है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगे, जो तुम मेरे सामने मुझसे जो भी बोलोगे, मैं तुम्हारा पूरा करूँ। मैंने तुम्हें इस संसार में लाया है, हर समय मैं तुम्हें करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, हर समय मैं तुम्हारे साथ, चाहे हमारे नॉर्मल बीइंग के सामने भी। लेकिन हम अपनी चीजों के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपनी हर चीज के लिए हम दूसरों से गिड़गिड़ाते हैं। जिस समय हम गिड़गिड़ाना छोड़ देते हैं, उसी समय ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, और हमारे सामने वो लोग आते हैं जो हमें बहुत ईजिली हमारा सारा काम कर देते हैं। और तब हम कहते हैं कि भगवान के रूप में वो आ गया, भगवान के रूप में आ गया, भगवान के रूप में वो आ गया, है ना। वो भगवान के रूप में नहीं आए, सच में वो भगवान ही थे जो आए थे। उस समय आपको प्रोटेक्ट करके चले जाते हैं, आपका काम बना के चले जाते हैं। क्यों? जहां आपका विश्वास होगा वहीं से वो चीज आएगी। तो द्रौपदी को जब भरी सभा में खींच कर लाया गया, उस समय द्रौपदी सब कुछ बोल गई थी कि कृष्ण ने उसे प्रॉमिस किया है कि उसे वो हर पल हर क्षण उसकी मदद करेंगे। और वो समाज से भिड़ गई, समाज से भिड़कर आज तक किसी को कुछ मिला है? उस समाज, वो नंगा बूचा समाज जो है, उससे भिड़कर आज तक किसी को मिला है? या आप अपने ही घर परिवार में किसी से लड़ लो, भिड़ लो, वो सोचता है मैं सही हूँ, वो सोचता है मैं सही हूँ, पता ही नहीं चलता कौन सही है और कौन गलत है। तो जब तक वो अपने पतियों से लड़ती रही कि तुम्हें क्या अधिकार था मुझे लाने का, तुम्हें क्या अधिकार था मुझे दांव पे लगाने का, तुम्हें क्या अधिकार था मुझे ये करने का, तुम्हें क्या अधिकार था, से लड़ती 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 वो अंत में गंगापुत्र भीष्म के पास सामने जाती है और पितामह बोलती है। लेकिन वो भी कुर्सी से बंधे हुए रहते हैं, वो भी एक कैरेक्टर निभाने के लिए आए हुए होते हैं। उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर, वो इन सारे झंझटों से पहले ही मुक्त हो चुके होते हैं। जब चारों तरफ से निराश हो जाती है और उसे पता चलता है कि अब ये इतने शैतान है कि इनकी मैं दासी हो चुकी हूँ और ये लोग मेरा वस्त्र निकाल देंगे, तब जब वो उसके वस्त्र पे हाथ लगाता है, द्रौपदी पे हाथ नहीं लगाता, उसके वस्त्र पे जब हाथ लगाता है, तब वो कृष्ण को याद करती है। और जब वो कृष्ण को याद करती है, उसी समय कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जिस समय हम भगवान को याद करते हैं, उसी समय भगवान हमारी सुन लेता है। भगवान हमें थोड़ा टाइम देता है उन चीजों को समझने का, उन दर्द को, उस दर्द को समझने का, उस चीज की वैल्यू को समझ। सपोज हम बहुत बीमार हो गए, हमारी तबीयत खराब हो गई, आपको बहुत पहले से ही बताया जा रहा है ना, आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो, ये ख्याल रखो, ये करो, वो करो। किसी न किसी के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, माँ के माध्यम से, बाप के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। लेकिन आप नहीं, और अब आप गिर जाते हो। अब आप क्या बोलते हो कि हमारा तो भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है, मैंने कौन से जन्म में आप कौन सा पाप किया है जो मैं, ये जो पाप और इन चीजों को हम याद करते हैं ना, यही हमारा पूर्व जन्म का लेखा जोखा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज में हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने अंदर की शक्तियों को अपने साथ रखें। और ये जो व्रत आता है, ये जो उपवास आता है, ये जो कैरेक्टर्स थे जो हमारे लिए इस धरती पर आए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो हम उससे सीख सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद आप रानी केतकी की कहानी को समझ के द्रौपदी के चरित्र को समझेंगे कि वो 5 पतियों की पत्नी थी नहीं, 5 पतियों की पत्नी कहलाई थी। और कैसे कहलाई थी? तो मेरे इस स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से आपको ये पूरी जानकारी है कि वो कैसे 5 पतियों की पत्नी कहलाई थी नहीं, कहलाई थी। उसे श्राप मिला था और वो ईश्वर के साथ एक कैरेक्टर प्ले करने आई थी। कैसे द्रौपदी ने कर्ण को देखते हुए छठ मैया की पूजा की थी, ये आपको पता होगा। तीसरा, कैसे उसको भरी सभा में जब लाया गया तो तुरंत भगवान ने क्यों नहीं बचाया?
क्योंकि तुरंत वो भगवान से कनेक्ट नहीं हुई थी। अगर वो शुरू से ही भगवान से कनेक्ट हो जाती, ईश्वर से कनेक्ट हो जाती, तो दुशासन उसके कमरे में एंटर भी नहीं कर पाता था। तो जिस समय हमारे भगवान से हमारी कनेक्टिविटी टूटती है, या जिस समय हम एक पल के लिए भी भगवान को छोड़ के इस संसार के लोगों को वैल्यू देने लगते हैं ना, उसी समय हमारे जीवन में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब हम इंसानों के पीछे, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी होती है इंसानों के पीछे ही भागने। हम कह सकते हैं हम रहते तो इंसानों के बीच में, लेकिन इंसान और इंसान में भी फर्क होता है। इंसान और इंसान में भी फर्क होता है। तो आप इन सारी कहानियों के माध्यम से अध्यात्म की तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। और महाभारत के युद्ध के बाद ये सारे के सारे चले जाते हैं, और द्रौपदी के अंदर कोई छोटा सा एक विकार पैदा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तो युधिष्ठिर कहता है कि ये तो द्रौपदी तो माया है, यानी इसके कारण हुआ है सब कुछ। द्रौपदी के कारण तो कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, कुछ गलतियां द्रौपदी ने करी थी कि अंधे का पुत्र अंधा, उस समय ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। आज भी नहीं बोलना चाहिए किसी को, उस समय भी नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उस समय ही ऐसा बताया गया कहानियों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, कि जो सारे कैरेक्टर्स थे कि धृतराष्ट्र जैसा किसी चीज के लिए अंधा नहीं होना चाहिए। द्रौपदी जैसे आंख होते हुए भी आंखों में पट्टी, कहते हैं ना, आंख होते हुए भी आंखों में पट्टी बांध लिया, तो गांधारी नहीं होना चाहिए। कुंती जैसा इतना भी चुप नहीं होना चाहिए कि बेटे का अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान हो रहा है। जिस मंत्र की शक्ति से आपने 5-5 बच्चों को जन्म दिया है, उसी कर्ण को आप क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही हो कि ये जो बच्चा है वो कर्ण वो मेरा है, क्यों नहीं आप स्वीकार कर पा रही हो। तो इन सारे कैरेक्टर्स के माध्यम से, और अंत में आपको उसी बच्चे से श्राप मिलता है कि औरत के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, तो औरत के पेट में आज तक आज के बाद कोई बात नहीं पचेगी। और आप देख लीजिए कि जो भी श्रापित है, जो भी कही हुई चीजें हैं, जो सारी चीजें वो हमारी लाइफ में हैं, पूरी तरह से हैं। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आपको इस स्पिरिचुअल फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। और आप हमारे स्पिरिचुअल टॉक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज आप आकांक्षा को मिस कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और क्योंकि मैं छठ की पूजा कर रही हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं पूजा पाठ के ब्लॉग में ये शेयर करूँगी आपसे कि मैंने कैसे छठ की पूजा की। और छठ में आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे, इससे शुभकामना के साथ मैं ये टॉक फिनिश करती हूँ। थैंक यू।